प्रश्न है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो ये गोविंदराज था, जो कि चौहान वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? तो ये जालोर दुर्ग को जाना जाता है कांचनगिरी के नाम से। अगला प्रश्न है, 1519 ईस्वी में गागरोन के युद्ध में मालवा के किस शासक पर राणा सांगा ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी? तो ये महमूद शासक पर निर्णायक विजय प्राप्त की थी राणा सांगा ने। अगला प्रश्न है, बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? तो ये किशनगढ़ शहर से संबंधित है बनी ठनी पेंटिंग शैली, जिसे एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा भी कहा है। और ये चित्र किसके द्वारा बना गया है? तो नागरीदास के द्वारा ये चित्र बनाया गया है। अगला प्रश्न है, जीर्ण माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये सीकर जिले में स्थित है जीर्ण माता मंदिर। अगला प्रश्न है, बीकानेर के राठौरानरी ख्यात के लेखक कौन हैं? तो ये आपके दयाल दास है, बीकानेर के राठौरानरी ख्यात के लेखक। अगला प्रश्न है, तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो ये आपके अजमेर जिले में स्थित है तारागढ़ का किला। अगला प्रश्न है, भरतपुर का संबंध किस राजघराने से है? तो ये जाट राजघराने से संबंध है भरतपुर का, और यहाँ पर सूरजमल जाट के द्वारा लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया गया था। अगला प्रश्न है, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक कौन है? तो सागरमल गोपा इस पुस्तक के लेखक है, जो कि जैसलमेर रियासत के रहने वाले थे, और इस पुस्तक लिखने के कारण इन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया था। अगला प्रश्न है, मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो भोजराज था मीराबाई के पति का नाम है, जो कि राजकुंवर थे चित्तौड़गढ़ के। अगला प्रश्न है, आदम कद और बड़े बड़े पोर्ट्रेट व भित्ति चित्रण की परंपरा किस शैली की विशेषता है? तो ये जयपुर शैली की विशेषता है, जिसमें जो साहिब राम है उसने राम सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। अगला प्रश्न है, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये आपके जैसलमेर में स्थित है, और ये कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो गुमान चंद पटवा ने पटवों हवेलियों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अजरक प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है, बाड़मेर प्रिंट को। अगला प्रश्न है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? तो यहाँ पर आदिवासियों का अंग्रेजों के द्वारा दमन किया गया था, इस कारण से मानगढ़ को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पांचना बांध कहाँ स्थित है? तो ये करौली जिले में स्थित है पांचना बांध, जिसमें 5 नदियों का पानी आता है। अगला प्रश्न है, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये आपके डूंगरपुर जिले में स्थित है सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना। अगला प्रश्न है, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया है? तो ये भांडाशाह जैन मंदिर है, जो कि बीकानेर जिले में स्थित है, इसलिए कहा गया है कि पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया है इस मंदिर के निर्माण में। अगला प्रश्न है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इन्हें भाकर कहा जाता है स्थानीय भाषा में। अगला प्रश्न है, विश्नोई समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये जाम्बोजी थे विश्नोई समाज के संस्थापक। अगला प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है? तो ये आपके गीदड़ नृत्य है शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य। अगला प्रश्न है, बादशाह का मेला कहाँ लगता है? तो ये आपके ब्यावर शहर में लगता है बादशाह का मेला। अगला प्रश्न है, हल्दीघाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो जो राणा प्रताप थे उनको अपने अधीन लाना था अकबर का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये आपके बूंदी जिले में स्थित है 84 खंभों की छतरी। अगला प्रश्न है ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो ये पापूजी लोक देवता की पूजा की जाती है ऊंट के बीमार होने पर। अगला प्रश्न है गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये आपके उदयपुर जिले में स्थित है गोगुंदा राजस्थान में। अगला प्रश्न है इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये आपके जालोर जिला है इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला। अगला प्रश्न है आना सागर कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर शहर में स्थित है आना सागर झील। अगला प्रश्न है जोधपुर से पहले राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ये मंडोर थी प्रारंभिक राजधानी राठौरों की। अगला प्रश्न है बीएसएफ की इष्ट देवी किसे कहते हैं? तो ये तनोट माता को कहते हैं जिनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? जैसलमेर में इनका मंदिर बना हुआ है। अगला प्रश्न है मेवाड़ की आंखें किस दुर्ग को कहते हैं? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं जहाँ पर रहकर राणा कुंभा राज्य का संचालन करते थे। अगला प्रश्न है जयपुर शहर को 1876 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में गुलाबी रंग में रंगवाया गया था? तो ये प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत में गुलाबी रंग में रंगवाया गया था जयपुर शहर को। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में है? तो ये आपके उदयपुर जिले में है सर्वाधिक वन। प्रश्न है क्रांतिकारी नौजवानों को तैयार करने के उद्देश्य से भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो अर्जुन लाल सेठी ने स्थापना की थी वर्धमान विद्यालय की, जिसका एक छात्र था जोरावर सिंह जिसने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। अगला प्रश्न है भराड़ी क्या है? तो ये एक देवी होती है जो कि भीलों की देवी है और इसका चित्र बनाते हैं भीलों के द्वारा घर की दीवार पर बनाए जाने वाले चित्र है भराड़ी, जिसमें देवी का चित्र बनाया जाता है। अगला प्रश्न है धराड़ी क्या है? तो ये खाद्यान्न के संग्रहण की एक व्यवस्था है जिसे हम धराड़ी कहते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर जिले में स्थित है खजूर अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा बेर अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में स्थित है। प्रश्न है राजस्थान का राज्य पशु है? तो ऊँट है राजस्थान का राज्य पशु, जिसे 2014 ईस्वी में पालतू श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु बनाया गया था। इसके अलावा चिंकारा भी राज्य पशु है जिसे 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है राजस्थान में जयपुर के बाद सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला नगर है? तो ये उदयपुर नगर है जो कि दूसरा सबसे ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने वाला नगर है। अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ का नाम खिरजाबाद किस मुगल शासक ने रखा था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था जब इसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करके यहाँ के राजा रतन सिंह को हराया था। उसके बाद में अपने पुत्र खिलजी खां को चित्तौड़गढ़ का दुर्ग सौंप कर इसका नाम खिरजाबाद कर दिया था। अगला प्रश्न है तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या रहा था? तो इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई थी और शहाबुद्दीन गौरी की इसमें हार हुई थी। अगला प्रश्न है हल्दीघाटी युद्ध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये राजसमंद जिले में स्थित है हल्दीघाटी, जहाँ पर महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य ऐतिहासिक हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है किस खेल को 1948 ईस्वी में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? तो ये बास्केटबॉल खेल को राज्य खेल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है किस दुर्ग के पतन के बाद कहा गया
कि आज कुर्फ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, तो ये रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा गया है कि आज कुर्फ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? तो इसे 1983 ईस्वी में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, मूसी महारानी की छतरी राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो ये अलवर जिले में स्थित है मूसी महारानी की छतरी। और ये कितने खंभों की छतरी है? ये आपके 80 खंभों की छतरी है। अगला प्रश्न है, 80 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये आपके अलवर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? तो कालभोज था बप्पा रावल का वास्तविक नाम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कि चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण। अगला प्रश्न है, 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा मानसिंह ने किया था अकबर की सेना का नेतृत्व। अगला प्रश्न है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है, तो ये 826 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। और पूर्व से पश्चिम तक के विस्तार की बात करें तो ये 869 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है, तो ये आपका 869 किलोमीटर है। और इसके अलावा उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 826 किलोमीटर है। और दोनों का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर दोनों का अंतर है। अगला प्रश्न है, संभाग स्तर पर प्रशासन तंत्र का मुखिया होता है, तो ये संभागीय आयुक्त होता है संभाग स्तर पर प्रशासनिक मुखिया। अगला प्रश्न है, गग्गड़ नदी का पाट कहलाता है, तो इसे नाली कहते हैं गग्गड़ नदी के पाट को।